हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जुनून सीरीज में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। ये बात दोस्तों आपको पता है कि जुनून सीरीज के अंदर दोस्तों हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों, बेसिक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके लॉजिक थोड़े से अगर आपका लॉजिक सही नहीं है तो आप लोग वहां कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, या फिर आप लोग एक काम करोगे, आपको लॉजिक नहीं आता उस क्वेश्चन का, या आपको नहीं पता कि सर बेसिक अप्रोच क्या है उसकी, या फिर एग्जाम में कैसे करना है, तो फिर आप लोग क्या करोगे वहां पे, आप वहां पर टाइम ज्यादा वेस्ट कर दोगे। इसलिए दोस्तों, जुनून सीरीज जो चलाई हुई है, इससे आप लोगों का सिर्फ एक ही इंप्रूवमेंट होगा कि आप लोग सीख पाओगे सर जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नए लगते हैं वो आखिरकार बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। एक बार दोस्तों आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस मैं जुनून सीरीज में करा रहा हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जब बैठोगे तब आपको किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ आसान बेसिक बातें बताने वाला हूं, समझिए क्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2, आप क्या बोलोगे? तो आप बोलेंगे सर 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 2। कुछ स्टूडेंट जिनको पहले से ही मैथ आता है उनको लगेगा यार क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन जिन पर नहीं आता उनके लिए दोस्तों समझाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 पे पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 पे पावर 2 का मतलब 4 प्लस सर यहां पे क्या निकल के आएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 निकल के आ जाएगा सर 12। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? बोले कैसे सर? मैंने कहा ऐसे अगर मैं बोलना चाहूं तो कि 2 पे 3 गुणा में 2 पे पावर 2, आप बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा 3 और 2 पे पावर 2 करोगे तो कितना आएगा? 4 निकल के आएगा। तो 3 गुणा में 4 बराबर निकल के आ गया सर 12। बिल्कुल ठीक है, आपने जो बोला वो बात। मैंने कहा अगर ये वाली बात ठीक है तो आप लोग फिर मुझे एक चीज बताओ, कौन सी वाली बात? कि 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, इसको क्या लिखूंगा मैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 पे पावर 2 इंटू में 2 पे पावर 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू में 2 पे पावर 2 बराबर में सर 2 पे पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी देखो वापस। आप लोगों ने मुझे बोला कि सर 2 पे पावर 2 गुणा में 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 हो जाएगी। अरे मेरे भाई 2 पे पावर 2 यहां पे है, 2 पे पावर 2 यहां पे है, कितना निकल के आएगा? तो आप लोग बोले सर 2 पे पावर 4 होनी चाहिए, 3 तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे 3, यहां पे क्या किया सर आपने? समझना मेरी बात को, यहां सर आपने ऐड किया है और सर यहां पे आप गुणा कर रहे हो। समझाना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा पूरी बात समझो। अभी आपस समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे देखना पहली वाली बात, पहली कंडीशन है कि 2 पे पावर 5 ले लेता हूं मैं, 5 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू में 5 पे पावर 5 इंटू में 5 पे पावर 5। एकदम ठीक है दोस्तों। अगला केस क्या निकल के आएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर अगला केस निकल के आएगा 5 पे पावर 5 प्लस 5 पे पावर 5 प्लस का 5 पे पावर 5 प्लस का 5 पे पावर 5, कितने हो गए? 2 और 2 4, और एक और ले लिया मैंने 5 पे पावर 5। दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताया। अब यहां से आप लोगों का सीन क्लियर हो जाएगा एकदम कि आखिरकार मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं तो अब आप लोगों के दिमाग में यह चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज को अगर एकदम क्लियर करना है ना, अगर आपको लगता है कि सर यहां और यहां कंफ्यूज होता हूं, तो उस चीज को आप पेज पे लिखिए अपने पे, और एक तरफ उसको सॉल्यूशन लिखिए इसका, एक तरफ उसका लिखिए, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब आप लोग क्या बोले कि सर 5 पे पावर 5, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा इस चीज को आप लोग समझो, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सर 5 पे पावर 5 प्लस 5 प्लस का 5 प्लस का 5 और प्लस का 5 बराबर निकल के आ जाएगा 5 पे पावर 25। बिल्कुल ठीक है सर, आप लोग बोले एकदम ठीक है। मैंने कहा लेकिन जब यहां की बात आएगी दोस्तों तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर 5 पे पावर 5 कॉमन ले लिया मैंने ले लो। अब क्या बोलेंगे सर यहां 1 प्लस का 1 यहां पे प्लस का सर 1 यहां पे प्लस का सर 1 यहां पे और प्लस का सर 1 यहां पे, निकल के आएगा 5 पे पावर 5 इंटू में, तो एक एक को जोड़ोगे 5 बार तो 5 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। 5 बराबर में क्या निकल के आएगा? 5 पे पावर 6। दोस्तों मैंने क्या समझाया कि जब भी पावर गुणा में बढ़ेगी,
जब भी पावर गुणा में बढ़ेगी तब क्या होगा, और जब सेम पावर को आप लोग जोड़ते हुए चलोगे तब क्या होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को सिंपल सी आसान सी चीज लेकिन समझ में जरूर आई होगी कि मैंने समझाया क्या है। अभी तक दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान में रखना, इस चीज को अभी आप लोगों को लगेगा सर आसान है, लेकिन जब आप लोग एक बार पढ़ोगे और स्पीड से जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तब आप लोग इसमें और इसमें जरूर कंफ्यूज होते होंगे। दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देखिए। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन आसान रहते हैं, लेकिन शर्त एक ही है उनमें। क्या शर्त है सर? कि लॉजिकली क्वेश्चन आपको मिलेगा। पेपर टिपिकल्ट नहीं बनाया जाता, पेपर के अंदर लॉजिक डाल दिए जाए वही पेपर टिपिकल्ट हो जाता है दोस्तों। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब आप लोग देखना एक बार मैं क्या समझा रहा हूं। मैं अभी आपको यही समझा के आया था, 3 पे पावर 33, 3 पे पावर 33। इसको क्या ले लिखूंगा मैं, तो आप लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 33, बिल्कुल ठीक है, और ब्रैकेट बंद। आगे क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर आगे हो जाएगा 2 गुणा में 2 पे पावर 33। अब ये वाली बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? मैंने पीछे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कब क्या होता है और कैसे होता है। आप लोग बोले एकदम ठीक है सर। बराबर में क्या होगा, 6 पे पावर h। यहां से आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी के सभी लोग मिलके अब क्या बोलेंगे, तो आप लोग बोले सर अभी तक प्लस था अब गुणा होने लग गया। क्या होने लग गया? गुणा। जब भी गुणा होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। गुणा होगा तो पावर को जोड़ेंगे, और जब प्लस होगा तो सर नंबर को जो आपके टर्म दिए गए हैं उन टर्म को हम लोग जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर टर्म दिए गए हैं आपने जोड़ लिया इन टर्म्स को, अब गुणा हो रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे, 3 इंटू 33 प्लस 1, तो 3 पर पावर कितनी हो जाएगी, 34। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताया था बताओ, कि अगर किसी भी नंबर पर, जैसे मैं मान लूं कि n पे पावर 0 है और n पे पावर 1 है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, फटाफट से बताओ कि n पे पावर 0 अगर आप लोगों को दिया गया है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों हमेशा और हमेशा 1 होता है, और अगर n पे पावर 1 है इसका मतलब n होता है। मतलब मैंने क्या समझाया, वापस समझो कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है इसका मतलब वो नंबर 0 नहीं, वो नंबर 1 है, और अगर किसी भी नंबर पे पावर 1 है तो वो नंबर खुद अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से क्या बोलूंगा, मतलब सर यहां पे एक पावर आप लोग लिख सकते हो अगर आपको लिखने का मन करता है तो। यहां से क्या निकलेगा दोस्तों, 2 पे पावर 34 कैसे निकली, सर 33 पावर तो ये थी और एक पावर ये जुड़ गई, तो 33 और 1 34 होती है, एकदम ठीक है। बराबर में 6 पे पावर h। अगर दोस्तों मैं यहां से बोलूं 3 गुणा 2 किया तो कितने निकल के आए, आप लोग बोलेंगे 6, और 6 पे पावर 34 बराबर में 6 पे पावर h, तो h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 34। दोस्तों फटाफट से आप लोग मुझे बताना कमेंट में समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों आसान सवाल है, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो दोस्तों आसान सवाल ही वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम करते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि एग्जाम के अंदर जो बॉल होती है ना वो फुटबॉल दिखाई देती है। मतलब सर आसान सवाल भी ऐसा लगता है अरे ना ऐसे तो ना हो। इसमें आप लोग देखोगे बोले सर 3 पे पावर 33, तो आप लोगों के दिमाग में वो गुणा वाली कंडीशन आएगी, तो प्लस वाली कंडीशन आप लोग इतना पढ़ते ही नहीं हो। आप बोलोगे 33 और 33 66 और 99 के आप लोग बोले 99 के आसपास आना चाहिए, यहाँ तो आ नहीं रहा। मतलब सर कहीं ना कहीं गलती कर दी। किसने कर दी? जिसने एग्जाम बनाया हुआ है। सर एग्जामिनर से गलती हो गई और ये क्वेश्चन हो जाएगा डिलीट, लेकिन बाहर आके पता चलेगा जिनका मैथ एकदम बेसिक मजबूत था बोलेंगे भाई वो क्वेश्चन का जवाब तो 34 था। आप लोग बोलेंगे हाँ यार गलती तो हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जुनून सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों तो पहली गो का मतलब क्या होता है, जब आप एग्जाम पढ़ रहे हो तो आपको जब पहली बार में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हो उस गो में आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जिससे आप लोगों का एग्जाम के अंदर टाइम बच सके। दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए और चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए। आपका अपना सिंकोरी स्टेट एग्जाम करके चैनल है, यह दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे तक लेके जाना। जो कंटेंट आप लोगों को चाहिए दोस्तों वो आप लोग मुझसे बोलिए, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।